गुड मॉर्निंग बेटा। आई होप आप सभी ठीक होंगे। बेटा एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि जो आपका सिलेबस होया है उसका टेस्ट होने वाले हैं जून के अंदर, ठीक है। तो उसके लिए जो टेस्ट में आपके चैप्टर नंबर 1 और जो चैप्टर नंबर 2 है वो आएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, जो उसका बुक वर्क और जो नोटबुक वर्क है अब उसको लर्न करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज से ही हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर 1 है आपका, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट या फिर बुक के अकॉर्डिंग प्लांट न्यूट्रिशन, उसका बुक वर्क आज हम करेंगे। कल और परसों उसके क्वेश्चन समझेंगे और उनको लर्न करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको क्या करवाऊंगी, आज के वीडियो में बेटा मैं आपको करवाने वाली हूँ कि जो चैप्टर नंबर 1 है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसका बुक वर्क हम समझेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। अपना बुक खोलो, सबके पास बुक होगी, सबने टिक कर रखा होगा और धीरे धीरे उसको समझो, ठीक है। जैसे ही तुम इस वीडियो को खोल के बैठोगे बेटा, अपनी बुक के अंदर भी इसको खोल के बैठना, ठीक है। क्या है, द ऑटोट्रोप्स ऑन अर्थ आर ब्लैंक स्पेस, के अर्थ के ऊपर ऑटोट्रोप्स क्या है। ऑटोट्रोप्स बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, है ना। और आपको पता है जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपने फूड के लिए किसी पे भी डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोट्रोप्स, कि जो ऑटोट्रोप्स हैं अर्थ के ऊपर वो कौन है बेटा, वो है ग्रीन प्लांट्स, कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अर्थ के ऊपर एज ऑटोट्रोप्स बिहेव करते हैं। सेकेंड है, द कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म्ड आफ्टर फोटोसिंथेसिस इज फॉर्म्ड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, क्या बोला है उसने, कि जब भी एक ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड प्रिपेयर करता है, जो कि ग्लूकोज होता है C6H12O6, हमने पढ़ा है ना कि जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट है। ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है तो ये पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर किसकी फॉर्म में स्टोर होता है। तो बेटा जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि जो ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है ये स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। अगला है, ब्लैंक स्पेस आर टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस, के पत्ते के ऊपर जो छोटे छोटे होल्स, जो छिद्र होते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, तो बेटा उनको नाम दिया जाता है स्टोमेटा, ठीक है। एक ग्रीन प्लांट, ग्रीन लीव के ऊपर जो टाइनी टाइनी होल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं बेटा, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है, द टू स्टेप्स इन फोटोसिंथेसिस आर ब्लैंक स्पेस रिएक्शन एंड ब्लैंक स्पेस रिएक्शन, के फोटोसिंथेसिस में जो दो मेन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो है बेटा, एक तो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक है कैल्विन रिएक्शन। दो रिएक्शंस इनके नाम हैं, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन और एक कैल्विन रिएक्शन। फिफ्थ देखो बेटा, ब्लैंक स्पेस ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर, के कौन से वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो बिल्कुल मरे हुए या फिर डिकेइंग जो बिल्कुल टूट रहे होते हैं, ऐसे मैटर के ऊपर अपना फीड करते हैं, वहाँ से अपना खाना अब्जॉर्ब करते हैं। तो बेटा उनको हमने नाम दिया था सेप्रोफाइट्स। देखो सेप्रोफाइट्स, ये रहा, क्या लिख रखा है यहाँ पे, द प्लांट्स विच ग्रो एंड लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, के वो प्लांट्स जो कि मरे हुए और टूटते हुए ऑर्गेनिक मैटर पे अपना फीडिंग करते हैं, उनको हम सेप्रोफाइटिक प्लांट्स या फिर सेप्रोफाइट्स बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा बेटा, इसका आ जाएगा सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना फीडिंग करते हैं। आगे है, पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन थ्रू स्पेसिफिक रूट्स ब्लैंक स्पेस आर कॉल्ड ब्लैंक स्पेस, क्या बोला है कि जो पैरासाइट्स होते हैं जो कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे प्लांट के ऊपर रहते हैं, वो जो अपना फूड किसी दूसरे प्लांट से, जो होस्ट प्लांट है उससे लेते हैं, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक रूट्स का, स्पेसिफिक जड़ों का जो इस्तेमाल करते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है, तो बेटा उसको नाम दिया जाता है होस्टोरियम, उसको नाम दिया जाता है होस्टोरियम, ठीक है। HAUSTORIUM, होस्टोरियम, ठीक है। उसके बाद है, लाइकेन्स इज ए सिम्बायोंट, के सिम्बायोंट का एग्जांपल देना है, वो जो कि लाइकेन्स है, ठीक है। लाइकेन सिम्बायोंट क्या होता है बेटा, सिम्बायोंट्स एक ऐसा मतलब एक मोड है न्यूट्रिशन का जिसमें दो ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक साथ रहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है लाइकेन्स का, जो कि एल्गे और फंगाई की सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें एक से दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो साथ साथ रह के लाइकेन्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो जो लाइकेन्स है बेटा वो किसका एग्जाम्पल है, एक सिम्बायोंट का एग्जाम्पल है। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। आगे देखो,
द साइंटिफिक नेम ऑफ पिचर प्लांट, के जो पिचर प्लांट है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो बेटा जो साइंटिफिक नेम है पिचर प्लांट का वो है नेपेंथीज। क्या? NEPENTHES, नेपेंथीज। ठीक है। फिर बोला कैसकटा इज कॉमनली नोन एज, जो कैसकटा है उसको हम नॉर्मली किस नाम से जानते हैं? तो जो अमरबेल होते हैं, जो येलो कलर्स की बिल्कुल पाइप सी होते हैं, जो कि किसी भी झाड़ी के ऊपर ऐसे फैली हुई होती हैं, उनको हम अमरबेल बोलते हैं। वैसे उनका नाम साइंटिफिक नेम है उनका कैसकटा। ठीक है। आगे है ब्लैंक स्पेस इज ए ब्लैंक स्पेस प्लांट दैट बियर्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, के इनमें से कौन सा फ्लोर जो कि दुनिया का सबसे बड़ा फूल है? तो बेटा वो रफलेशिया है, और जो कि एक पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है। रफलेशिया है एक प्लांट जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूल होने का दावा होता ही है, मतलब, और जो कि साथ में एक पैरासिटिक प्लांट है। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? तो ये आपके बेटा फिल इन द ब्लैंक्स है चैप्टर नंबर 1 के। आई होप समझ में आए होंगे। अब कुछ आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इनको और कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर बचेंगे। इनको हम कल और परसों में फिनिश कर देंगे। बेटा याद करना चाहिए, टेस्ट होगा आपका, इस टेस्ट में हमें अच्छे मार्क्स भी स्कोर करने हैं। ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन देखो इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, के इनमें से किसको हमने बिल्कुल करेक्टली मैच किया है? तो पहला है नेपेंथीज, तो पिचर प्लांट, और जो कैसकटा है वो अमरबेल। हमने अभी देखा था बेटा कि जो नेपेंथीज है वो पिचर प्लांट का साइंटिफिक नेम है, और जो कैसकटा है उसको हम अमरबेल बोलते हैं। तो दोनों सही कर रखे बिल्कुल ही, है ना? तो इसका आ जाएगा बोथ ए एंड बी, के दोनों जो मैचिंग है बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी, जो कि है बोथ ए एंड बी, के ए और बी दोनों सही हैं। आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ प्लांट्स ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल, के इनमें से कौन सा नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर ग्रो करता है? तो आपको पता है बेटा जब भी प्लांट्स नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल के अंदर ग्रो करते हैं तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करने के लिए बाहर से इंसेक्ट्स को खाते हैं, यानी कि वो जो बाहर से जो कीटाणु होते इंसेक्ट्स होते हैं उनसे अपने फूड की नीड्स को कंप्लीट करते पूरा करते हैं। तो इसका क्या आ जाएगा बेटा? इसका आ जाएगा इंसेक्टिवोरस, यानी कि वो प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स पे फीड करते हैं, क्योंकि वो एक नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल में ग्रो करते हैं। तो उनको जो न्यूट्रिशन की नीड्स होती है वो ज़मीन से पूरी नहीं हो पाती है, तो उनको अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए बाहर से इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है। तो सेकेंड क्या आ जाएगा बेटा? ए आंसर, इंसेक्टिवोरस। आगे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड बाय इंसेक्टिवोरस प्लांट्स फ्रॉम एनिमल बॉडी, के इनमें से इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एनिमल बॉडी से क्या ऑब्टेन करते हैं? तो वो नाइट्रोजन ऑब्टेन करते हैं बेटा। ठीक है। उसके बाद बोला लाइकेन किसका एसोसिएशन है? तो बेटा मैंने यहाँ पे भी बताया था आपको कि जो लाइकेन्स होते हैं वो एल्गे और फंगाई का, ठीक है, एल्गे और फंगाई का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है। उसके बाद है एन एग्जाम्पल ऑफ सेप्रोफाइटिक प्लांट, तो सेप्रोफाइटिक प्लांट के आपको एग्जाम्पल बताने हैं। तो जो डोडर है और जो मशरूम है बेटा दोनों, ठीक है, डोडर और मशरूम दोनों ही सेप्रोफाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल, नहीं गलत बोल दिया मैंने, ध्यान दो कि जो सेप्रोफाइटिक प्लांट्स है ना उसका एग्जाम्पल क्या है? सिर्फ मशरूम है, डोडर नहीं है बेटा। ठीक है, ध्यान से निकल गया कि सेप्रोफाइटिक प्लांट का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? सिर्फ मशरूम है, डोडर नहीं है। तो बेटा ये हमारे हो गए कुछ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, यहाँ पे ये अपने हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये इस चैप्टर का बुक वर्क है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको बेटा अच्छे से लर्न करना, समझ के लर्न करना, ठीक है, रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। पूछना भी, समझना कि कहना क्या चाहता है, और देखो, ठीक है, समझ में आया होगा। ये लिखा हुआ है बेटा मैंने ग्रीन प्लांट्स, ये लिखा हुआ है स्टार्च, स्टोमेटा है, ये है लाइट डिपेंडेंट, ये कैल्विन, ये है सेप्रोफाइटिक, ये है ओस्टोरियम, ये लाइकेन्स, ये है नेपेंथीज, अमरबेल, रफलेशिया और पैरासिटिक। ठीक है। अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही तो मैंने आपको बोल के बता दिया। स्पेलिंग्स बेटा आप बुक से देख सकते हो। ठीक है। तो ये हमारा बुक वर्क फिनिश होता है चैप्टर नंबर 1 का। आपका होमवर्क है बेटा इसको अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, फिर आपका टेस्ट होगा। बाय बाय, अच्छे से लर्न करना।